Hi, my name is Mohammad Farhan. I am Microsoft Office instructor. I am starting complete course on Microsoft Office by the request of students in which document creating, formatting and designing will included. So if you want to learn Microsoft Office, then you are most welcome as you are on the right place. I will come to the topic before start. If you don't subscribe my channel, then subscribe it and don't forget to press the bell icon. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये कहाँ यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आपसे वास्ता पढ़ना ही पड़ना है। बाकी एक्सेल ये है कि ऑफिस वर्क में आप जाते हैं तो वहाँ आपको यूज़ करना पड़ता है। और पावर पॉइंट जो है वो आपके जब प्रेजेंटेशंस होती हैं तो उसको आप पावर पॉइंट पे रेडी करते हैं। तो वर्ड का बेसिकली आप यूनिवर्सिटी इंटर होते ही आपका ये होता है कि आपको असाइनमेंट डिज़ाइन करनी है या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, कुछ भी आपने करना है तो वो आप वर्ड पे बनाएंगे। तो सबसे पहला जो लेसन है वो ये है कि हमने असाइनमेंट पेज का टाइटल पेज कैसे बनाना होता है। तो इसके लिए मैंने आपको स्क्रीन शेयर की है। सबसे पहले तो ये है कि हम वर्ड पे ब्लैंक पेज डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद ये है कि हम अगर कोई यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, तो उसका लोगो आप यूज़ करेंगे आप बैकग्राउंड में। अगर आपकी BZU है तो आप BZU का करोगे, पंजाब यूनिवर्सिटी है उसका करोगे। हर यूनिवर्सिटी का अपना लोगो डिज़ाइन हुआ होता है। तो आप असाइनमेंट पेज के वाटर मार्क में जो है ना वो यूज़ करते हैं। वाटर मार्क कैसे इंसर्ट करते हैं, टाइटल पेज कैसे बनाते हैं, पेज कैसे सिलेक्ट करते हैं, मार्जिन उसका क्या होना चाहिए, उसका लेआउट क्या होना चाहिए, उसकी ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, तो ये हम फर्स्ट लेसन में कवर कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ब्लैंक पेज ओपन करके। ये हमने देखें ब्लैंक पेज ओपन कर लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो आपको ट्यूटोरियल दिया जा रहा है वो यही होगा कि आप जैसे ही ओपन करेंगे वर्ड, वहाँ आपको ब्लैंक पेज ओपन करना पड़ेगा। तो ये ब्लैंक पेज आपका आ गया है। इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। एक तो ये कि होम में आपको ये दिया गया है आप कैसे फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। दूसरा ये कि आप पैराग्राफ को कैसे सेटिंग करते हैं। तीसरा ये कि स्टाइल्स आप कौन से सिलेक्ट करते हैं। और इसके बाद जो है ना आप कवर पेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, ब्लैंक पेज भी कर सकते हैं, पेज ब्रेक भी डाल सकते हैं, टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं, इमेज भी लेके आ सकते हैं अपने PC से या ऑनलाइन, कुछ भी आप करना चाहें। डिफरेंट शेप्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा इंसर्ट ऑप्शन में जो हमारा यूज़ होता है ज़्यादातर ये कवर पेज का होता है, ब्लैंक पेज का होता है, टेबल का होता है। अगर आपने कोई इंसर्ट करनी है पिक्चर उसका हो जाता है। तो एट द एंड जो है ना ये हमारा पेज नंबर है। पेज नंबर हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। ड्रॉ में बेसिकली हमारा कोई यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर आप हाईलाइट करना चाहें तो ड्रॉ से आप हाईलाइट कर सकते हैं। डिज़ाइन में आप देखेंगे इसमें आपको थीम सेलेक्ट करनी पड़ती है कि आप कौन सा फॉर्मेट रखना चाहते हैं, और उसके बाद कलर कौन सा रखना चाहते हैं, फ़ॉन्ट का जो है साइज़ कौन सा रखना चाहते हैं। वाटरमार्क जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के लोगो इंसर्ट करने के लिए। पेज कलर भी आप कर सकते हैं, पेज बॉर्डर भी आप कर सकते हैं। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्टेप्स की तरफ लेके जा रहा हूँ आपको। वो आप देखेंगे कि आपके स्टेप्स कौन कौन से हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। ये स्टेप्स हैं जो आपका लेसन 1 है। इसमें जो फाइल दी गई थी उसमें लिखा हुआ है ओपन द ब्लैंक पेज डॉट डॉक्यूमेंट फाइल। आपने ब्लैंक पेज की फ़ाइल ओपन कर ली है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो फर्स्ट टास्क है आपका वो ये है कि आपने पेज साइज सेलेक्ट करना है। तो पेज साइज जो है वो लेआउट ऑफ द साइज शुड बी A4। और आप ये अगर जहाँ साइज के साथ आपको मेजरमेंट दी गई है लेंथ विड्थ, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम देखते हैं जो सारे स्टेप्स हैं आप 1 बाय 1 आप फॉलो करेंगे। तो एट द एंड जो है ना आपका एक पेज बहुत
टाइटल पेज जो है ना वो बहुत अच्छा डिज़ाइन हुआ वो आपको मिलेगा। तो मैं ये स्टार्ट करता हूँ पहला टास्क। ये मैं ब्लैंक पेज पर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हमने साइज सेलेक्ट करना है। तो लेआउट में हम देख सकते हैं कि मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज़ है, कॉलम है। तो हमने साइज़ सेलेक्ट करना है, तो हम साइज़ पे आएंगे तो डिफरेंट कैटेगरी जो है ना यहाँ ओपन हो जाएगी। ये देखें हमारा ए साइज सेलेक्ट हुआ है। तो यहाँ जो है ना आप 8.27 इंचज़ मल्टीप्लाई 11.69 इंचज़ भी आप देख सकते हैं। तो अगर किसी के लैपटॉप में ओल्ड वर्जन है तो वहाँ A4 की जगह वो साइज़ भी आ जाता है, या फिर A4 आता है, साइज़ नहीं आता। तो आपने सेलेक्ट यहीं से करना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा टास्क क्या है। इसी तरह हम फॉलो करेंगे। आई थिंक 10 टास्क हैं आपने जो फॉलो करने हैं, ठीक है। तो सेकंड जो है वो मार्जिन का है। आपने जो है ना मार्जिन सेलेक्ट करना होता है। मार्जिन बेसिकली क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। अब आप देखें ये आपका पेज है। आप जहां ये मेरा माउस है यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो आपका जो मार्जिन होगा वो 0 होगा लेफ्ट साइड से। अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ माउस है तो आपका जो मार्जिन है वो अबाउट 0.5 होगा। तो ये आपने डिसाइड करना होता है। तो जब हम कोई भी नोट्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल बुक बनाते हैं, तो बुक बाइंडिंग जो होती है वो हमारी लेफ़्ट साइड से होती है। तो जब आप स्टेपल करते हो या फिर कोई भी मतलब आप उसकी बाइंडिंग करवाते हो तो आपको थोड़ा मार्जिन रखना पड़ता है ताकि आपके वर्ड्स जो है वो हाइड ना हो। तो इसलिए हम 0.5 का मार्जिन रखते हैं। तो जो स्टेप्स में दिए गए हैं वो 0.5 मार्जिन ही है। आपने टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, तो आप जैसे ही मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो आपका मार्जिन शो हो जाएगा। तो ये देखें आप, मार्जिन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो टॉप पे जो है वो 0 0 0 0 है। नॉर्मल जो है वो 1 1 1 1 है। नैरो जो है वो 0.5 0.5 0.5 0.5 है। तो आपको 0.5 रखना होता है। तो आप 0.5 सेलेक्ट कर देंगे, ये ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी का मार्जिन रखें तो कस्टम मार्जिन में जाके आप अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो मर्ज़ी वैल्यू चेंज करना चाहें वो आपको प्रीव्यू भी देगा, ठीक है। आपने होल डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है। अगर आप होल डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो सिर्फ आपका फर्स्ट पेज के लिए मार्जिन सेलेक्ट होगा। अगर आप होल डॉक्यूमेंट करेंगे तो अगर आप 50 पेजेस भी बनाते हैं तो उनका मार्जिन भी यही रहेगा। नेक्स्ट टास्क है, थीम आपने सेलेक्ट करनी है डॉक्यूमेंट की। तो उन्होंने जो लिखा हुआ है वो थीम फॉन्ट आपका कैलिब्री लिखा हुआ है। थीम आपने देखनी है, ये देखें थीम आपका लिखा हुआ है एट द फर्स्ट। तो आपने थीम कौन सी सिलेक्ट करनी है, यहाँ कैलिब्री लिखा हुआ है तो आप कैलिब्री यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट में आया है आप, ये आपका ये कैलिब्री आपका सिलेक्ट हो गया। अब आप इसको इंडिकेशन भी कर सकते हैं, वो कैसे होगी वो आप देख लें। आप होम पे जाएंगे। होम पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका फॉन्ट है, ये देखें कैलिब्री है। अगर आप यहाँ से भी चेंज करना चाहें वो भी चेंज कर सकते हैं। आप टाइम न्यू रोमन भी कर सकते हैं, कोई भी आप अपनी मर्जी का जो है ना, जो आपको लगता है कि आप अच्छी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आप खुद सिलेक्ट करते हैं जो आपको सूटेबल लगता है। नेक्स्ट टास्क जो है वो पेज बॉर्डर का है। आपने पेज बॉर्डर ड्रॉ करना है। आपकी जो सेटिंग होनी चाहिए वो बॉक्स होने चाहिए। दूसरा ये कि कलर आपका ब्लू होना चाहिए। विड्थ आपकी 1.2 पॉइंट होनी चाहिए। तो ये हम देखते हैं कैसे करते हैं डिज़ाइन। आपने डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइन में आपको पेज बॉर्डर मिल जाएगा। पेज बॉर्डर पे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको देखें डिफरेंट सेटिंग मिल गई है। तो उन्होंने बॉक्स का कहा हुआ है तो आप बॉक्स सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपका स्टाइल उन्होंने कोई नहीं कहा हुआ तो आप अपनी मर्ज़ी से स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ।
तो ये आपको प्रीव्यू दे रहा है कि आपका बॉर्डर ऐसा होगा। कलर का उन्होंने ब्लू का है तो मैं ब्लू सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद विड्थ आपकी 1.2 पॉइंट है तो 1.2 ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अप्लाई टू ऑल डॉक्यूमेंट करना होता है। आप जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे यहाँ बॉर्डर आ जाएगा। ये देखें आप, ब्लू कलर का आपको बॉर्डर शो हो रहा होगा। नेक्स्ट टास्क जो है वो है वाटर मार्क। आपने लोगो 1 आपने डिज़ाइन करना है। स्केल जो है वो 185 है और वॉश आउट है। तो आपने वाटर मार्क कैसे लेके आना है ये देखें। पेज बॉर्डर से पहले ही वाटर मार्क है। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कस्टम वाटर मार्क में जाएंगे आप, तो पिक्चर वाटर मार्क में जाएंगे। आप सिलेक्ट करेंगे, वो ऑफलाइन करेंगे फ्रॉम फाइल। तो यहाँ से आप जो आपने फाइल रखी होगी पेजेस की, वो आप उस पर चले जाएंगे। अभी लेसन 1 है तो लोगो 1 है और लोगो 2 है, तो मैंने वहाँ लोगो 1 लिखा हुआ है तो आप लोगो 1 को इंसर्ट कर दें। जैसे ही लोगो 1 को इंसर्ट करेंगे यहाँ आपको देखें फाइल मिल जाएगी जो आपने सिलेक्ट की है। उसके बाद आपने स्केल 185 रखना है, ऑटो नहीं होना चाहिए, तो आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं 185। वॉश आउट मार्क है, ओके हो गया। तो आप देखेंगे आपका वाटर मार्क आ चुका है बैकग्राउंड पे। ठीक है, आपने असाइनमेंट का ऐसे वाटर मार्क ऐड करना होता है और आप परसेंटेज अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा भी ना हो, ज़्यादा छोटा भी ना हो कि वो हाइड हो जाए। ओके, टास्क है वर्ड आर्ट। आपने जो है ना फिल करना है असाइनमेंट पेज का। उसका साइज़ 48 होना चाहिए और वो सेंटर में होना चाहिए। तो यहाँ आप इंसर्ट करेंगे। ये वाटर मार्क आपका है गिवन, देखें इंसर्ट वाटर वर्ड आर्ट या वर्ड आर्ट में आप सिलेक्ट कर लेंगे। हम देखते हैं कौन सा स्टाइल का है उन्होंने। फिल ब्लैक, तो हम यहाँ से वो फिल ब्लैक देखते हैं कौन सा है हमारा। ये फिल ब्लैक है हमारा, हमने सिलेक्ट कर लिया है। इस पे हम असाइनमेंट लिखेंगे। असाइनमेंट लिख लिया है। 48 टेक्स्ट रखना है। 48 हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर दिया है। ये हमारा सिलेक्ट हो गया और इसको सेंटर करना है, तो इसको हम सेंटर में ले आते हैं। ये देखें, ये आपको ग्रीन लाइन शो कर रही है कि ये सेंटर में आ चुका है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स आपने ऐड करने हैं। आफ्टर द वर्ड आर्ट ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स एंड राइट टॉपिक नेम। फॉन्ट साइज शुड बी 22। आपने इसके नीचे जो है ना टॉपिक नेम लिखना है। ये मैं सेंटर में कर रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ टॉपिक नेम लिखने। टॉपिक नेम क्या होना चाहिए वो हम देख लेते हैं। 22 साइज होना चाहिए और ये सेंटर में। ठीक है, आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। टॉपिक नेम आपका आ गया, जो भी आपका टॉपिक नेम होगा। इससे नेक्स्ट है आपने इंपोर्ट करना है डाटा दूसरी फाइल से। आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपको कॉपी पेस्ट करने की नीड नहीं है। आपने एक फाइल से दूसरी फाइल में डाटा कन्वर्ट करना है। तो इन्होंने जो कहा हुआ है वो ये कहा हुआ है कि सबमिटेड डाटा की फाइल है वो आपने इंसर्ट करनी है आफ्टर टॉपिक नेम। तो देखें आप कैसे इंसर्ट करते हैं। आप इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ देखें आपका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट है या फिर टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। तो उन्होंने टेक्स्ट फ्रॉम फाइल कहा हुआ है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जहां आपने लेसन 1 की फ़ाइल रखी हुई है उसी में ही आप जाएंगे, आपको सबमिटेड डाटा की फ़ाइल मिल जाएगी। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आप इंसर्ट करेंगे तो आपका डाटा ऑलरेडी
आ जाएगा। देखें, अब मैंने ये लिखा नहीं है, ये एक आपको सैंपल दिखाया है कि आप कैसे जो है ना फाइल ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपने इसको लोगो के अंदर रखना होता है, तो ये आपका लोगो के अंदर आ गया स्पेसिंग दे के, ठीक है। डिपार्टमेंट नेम देखें आपका लोगो के बिल्कुल नीचे है हल्का सा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या करना है। नेक्स्ट अगेन आपने फाइल इंसर्ट करनी है यूनिवर्सिटी डिटेल के नाम से। पहले कर्सर आप नीचे ले आएंगे डिपार्टमेंट के, उसके बाद आपने इंसर्ट करनी है जैसे अभी मैंने की है। यूनिवर्सिटी डिटेल आपकी ये लिखी हुई है, देखें। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, आपका ये डाटा आ चुका है। इसको आपने सेंटर में कर देना है। ये देखें, आप सेंटर में यहाँ से इसको करके आप सेंटर में ले आएंगे। ये आपका सेंटर में आ चुका है। तो देखें अब आपका फर्स्ट पेज कितना अच्छा डिज़ाइन हो चुका है। लास्ट टास्क जो है वही है कि आपने इसको सेव करना है और पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और ईमेल कर देना है मेरी जीमेल आईडी पे। तो हमारा फर्स्ट टास्क जो है वो लेसन जो था यही था। अब हम देखते हैं कि हमारा पूरा डिज़ाइनिंग देखें। असाइनमेंट पेज आपका आ गया, टॉपिक नेम आपका आ गया, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय। सबमिटेड टू में आप अपने टीचर का नाम लिख देंगे, सबमिटेड में अपना नाम लिख देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी जो भी है, सेशन आपका है वो आप लिख देंगे। तो आपका डिपार्टमेंट नेम आ जाएगा नीचे और आपकी यूनिवर्सिटी की डिटेल आ गई है। तो आपका ये फर्स्ट पेज आपका डिज़ाइन हो चुका है। अब आपने सेव इसे कैसे करना है, इसके लिए आपने फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद सेव एज में जाएंगे आप। सेव एज में जाने के बाद आपने ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसको आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से पीडीएफ फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। पीडीएफ फाइल सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही सेव करेंगे ये आपका वहीं सेव हो जाएगा जहाँ आपका लेसन 1 होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी कैसी फर्स्ट फाइल बनी है। ये देखें, हमारी ये पीडीएफ फाइल है। ओके, तो आपने ये फाइल पीडीएफ में क्यों कन्वर्ट की, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये रीज़न है कि आप असाइनमेंट बना लेते हैं, उसके बाद आप फ़ोटोकॉपी के लिए या प्रिंट के लिए लेके जाते हैं। तो जब आप प्रिंट के लिए इसको लेकर जाएंगे, अगर उस लैपटॉप में या कंप्यूटर में जो प्रिंटर वाले के पास है, अगर उसके पास कोई और वर्जन है या उसकी फॉर्मेट सेटिंग कोई और हुई हुई है, तो आपके असाइनमेंट पेज की सेटिंग भी चेंज हो जाएगी। अगर आप पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो आपकी सेटिंग को कोई चेंज नहीं कर सकता। आप जो है ना एक फ़ाइल पीडीएफ में रखेंगे, एक फ़ाइल जो है ना वो वर्ड में रखेंगे। जो वर्ड की फ़ाइल है वो अपने पास रखें और जो पीडीएफ है वो प्रिंटर वाले को दें, ताकि वो आपके डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस ना कर सके। ओके, तो ये आपका फर्स्ट लेसन था जो अभी हमने कवर किया है। इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।